एक धमाका जिसने देश को दहला दिया था, उस पर अब 17 साल बाद अदालत का फैसला आ गया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा और सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं उस केस की, उस बड़े मामले की जो सालों तक हिंदू आतंकवाद शब्द का आधार बना, और वह था मालेगांव ब्लास्ट केस। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस धमाके में 6 लोगों की जान गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। ये घटना रमजान के महीने और नवरात्रि से ठीक पहले हुई थी, जिसने इसे और संवेदनशील बना दिया। मुंबई से 200 किलोमीटर दूर मालेगांव के भीकू चौक पर एक मोटरसाइकिल में रखे बम ने धमाका किया, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोगों पर इस साजिश का आरोप लगा। 17 साल बाद 31 जुलाई 2025 यानी आज मुंबई की NIA कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा और सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष सबूत देने में नाकाम रहा और कई गवाह अपने बयानों से पलट गए। मालेगांव धमाके की जांच पहले महाराष्ट्र ATS ने शुरू की थी। ATS ने दावा किया था कि धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम की थी और कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से RDX लाकर इसे अपने घर में छिपाया था। 23 अक्टूबर 2008 को साध्वी प्रज्ञा, शिव नारायण काल सांगरा और श्याम साहू को गिरफ्तार किया गया। नवंबर 2008 तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके थे इस मामले, और उन पर मकोका, UAPA और IPC की धाराओं जैसे हत्या, साजिश और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप लगाए गए। आरोपियों में प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजर राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर धर त्रिवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। ATS का दावा था कि ये लोग हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित होकर मुस्लिम बहुल इलाके में धमाका कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे। 2011 में यह मामला NIA को सौंपा गया। NIA ने 2016 में प्रज्ञा ठाकुर और 3 अन्य लोगों को क्लीन चिट दे दी थी, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने प्रज्ञा को मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया था। 2017 में सभी 7 आरोपियों को जमानत मिल गई, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि प्रज्ञा के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता और उनकी सेहत खराब। 2018 में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और 323 गवाहों की गवाही ली गई, लेकिन इस दौरान 37 गवाह अपने बयानों से पलट गए, जिसने अभियोजन पक्ष की स्थिति को कमजोर कर दिया। कई गवाहों ने दावा किया कि ATS ने उन्हें प्रताड़ित कर बयान देने के लिए मजबूर किया था। एक गवाह ने तो ये तक कह दिया था कि उसे योगी आदित्यनाथ और RSS नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव डाला गया था। 31 जुलाई 2025 को विशेष NIA जज AK लाहौटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी या कर्नल पुरोहित ने RDX की व्यवस्था की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस साजिश का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। गवाहों के पलटने और सबूतों की कमी ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को कमजोर कर दिया। कोर्ट ने तकनीकी सबूतों जैसे कॉल, डेटा रिकॉर्ड्स और वॉइस सैंपल को भी विश्वसनीय नहीं माना। इस फैसले ने 17 साल पुराने इस मामले को पूरी तरह बदल दिया और सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले ने सियासी और सामाजिक हलकों में खासी हलचल मचाई और कुछ लोगों ने इसे सत्य की जीत बताया, जैसा कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स में देखा गया कि जहां कहा गया है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। इस फैसले का विश्लेषण करें तो साफ है कि गवाहों की विश्वसनीयता और सबूतों की कमी ने इस मामले को प्रभावित किया। ATS की शुरुआती जांच पर सवाल उठे क्योंकि कई गवाहों ने प्रताड़ना के आरोप, NIA की 216 की क्लीन चिट और फिर फांसी की मांग ने भी जांच की दिशा को लेकर भ्रम पैदा किया। यह मामला हिंदू आतंकवाद की अवधारणा से भी जुड़ा, जिसे लेकर देश में लंबे समय तक बहस चली। कुछ लोग मानते हैं कि इस केस को सियासी रंग दिया गया। यह फैसला भारत की न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों के लिए कई सवाल छोड़ गया। क्या जांच में जल्दबाजी हुई? क्या गवाहों पर दबाव डाला गया? यह मामला न केवल मालेगांव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक संवेदनशील अध्याय रहा है, जिसका अंत कई सवालों के साथ हुआ है।
तो कुल मिलाकर इस फैसले ने सिद्ध किया कि हिंदू आतंकवाद एक झूठा नैरेटिव था और सत्य की जीत हुई है, और राजनीति ने इस केस को गंदा कर दिया। हालांकि इस केस ने देश में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या एटीएस की जांच राजनीतिक दबाव में थी? क्या सच में पर्याप्त सबूत नहीं थे? क्या इस केस ने हिंदू आतंकवाद की अवधारणा को जन्म दिया या तोड़ा? 17 साल, 323 गवाह और एक सवाल, क्या वाकई न्याय हुआ? इस फैसले ने जांच एजेंसियों और मीडिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब इस पर आपकी क्या राय है। इस फैसले को लेकर आप अपने कमेंट करें, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही गहरी रिसर्च पर आधारित स्टोरी। आप बने रहिए भारत अवतार के साथ, जहां सच की रफ्तार तेज होती है। जय हिंद।